नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो न्यूली रिक्रूटेड टेक्नीशियन थे उनकी सैलरी। ट्रेनिंग में आप जानते हो कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। उस स्टाइपेंड में क्या होता है, आपका डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, प्लस में आपका जो बेसिक रहता है। और ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट आपकी सैलरी जो है वो इतनी नहीं बढ़ती जितना कि यहाँ इस वीडियो में दिखा रखा है कि ये इतनी बढ़ गई। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 53,000 के करीब सैलरी हो चुकी है अगस्त माह की, अगस्त 2020 की। और ये कहा जब ये पीछे की सैलरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कंप्लीट जानकारी। सैलरी इतनी 50,000 प्लस सैलरी आपकी जो न्यूली सिलेक्टेड है ALP प्लस टेक्नीशियन, उनकी इतनी कैसे हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रेलवे आपके पास मैसेज भेजती है। इस तरह से ये इंडियन रेलवे का मैसेज आया हुआ है। इंडियन रेलवेज़ इन्होंने यह इन्फॉर्मेशन दी है। ये पिछले महीने की सैलरी का जून की सैलरी का, ये जुलाई की सैलरी, जो जुलाई की सैलरी है, जुलाई 2020 की सैलरी आप देख पा रहे हैं 23,283। ये आपकी 19,900 प्लस में आपका जो 17% महंगाई भत्ता है, इस 19,900 का जितना बनता है 17% जो आपको डियरनेस अलाउंस है, ये सभी स्टूडेंट्स को अभी जो करंट में अगर ज्वाइनिंग जो स्टूडेंट किए हैं, जो 2020 में ज्वाइनिंग चल रही है आपकी, तो 2020 में जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग किए हैं, तो ये जो है उन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, उनके लिए। तो आप जोड़ पा रहे होंगे, कंप्लीट इतना ही बनता है, आप जोड़ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो आगे का महंगाई भत्ता है अभी शायद 24% हो चुका है, तो उसको अभी गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, एक बार फ्रीज़ किया हुआ है। अब ये जुलाई की होगी। ये जो जुलाई की सैलरी है ये 1 अगस्त को सैलरी आई है, क्योंकि आपकी 1 अगस्त को जुलाई माह की ये सैलरी आई है। अब नीचे जो सैलरी है वो आपकी अगस्त की है। ये 28 अगस्त को सैलरी आ चुकी है। ये 28 अगस्त का मैसेज है और ये आई है आपकी अगस्त माह की सैलरी। ये आई है 52,989 रुपये, 52,989 रुपीज़। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे है, इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखो, 52,989 रुपये। अब इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करते हैं। और ये देख पा रहे हो, अब 2020 की अगस्त की सैलरी है, वो पीछे क्या थी, जुलाई की सैलरी थी। यानी कि इस कैंडिडेट की जो भर्ती है, आप मान लो इनकी जो है वो या तो जनवरी में हुई होगी या फिर इनकी फरवरी में रही होगी। तभी 6 माह के बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी जो है वो जो अदर अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डीए तो आपका रहता ही रहता है। डीए के बाद में आपको हाउस रेंट अलाउंस है, HRA जिसको बोलते हैं, HRA। और उसके बाद आपको HRA के बाद और क्या मिलेगा, जैसे साइकिल वगैरह का अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, और अदर जैसे आपको ड्रेस वगैरह का अलाउंसेस मिलता है, या शॉप वगैरह का अलाउंस, साबुन वगैरह का, ये अलाउंसेस बाद में ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसकी सैलरी स्लिप पर आपको लेकर के चलता हूँ और इसका पूरा फंडा आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या है। सो गाइज़, यही है वो सैलरी स्लिप जो जिसके बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। ये पे स्लिप है इस माह की, और ये मैं आपको पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये देखो, 52,989 रुपये थे, शुद्ध वेतन ये था। और ये पे स्लिप है और मंथ है अगस्त 2020, ठीक है। अब इसकी मैं कंप्लीट आपको डिटेल दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगस्त 2020 के लिए वेतन पर्ची। आगे यहाँ पे कर्मचारी संख्या, इसका विवरण है, एम्प्लॉय डेट डिटेल दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। ये NR है, नॉर्दर्न रेलवे का है, यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है फीटर 3, जो न्यूली रिक्रूटेड हुए हैं भाई। डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, स्टेशन कौन सा है ये कोई हाइड कर रखा है। उसके बाद ये कोई बिल यूनिट रहा होगा, ये उसका आधार नंबर रहा होगा। ये सैलरी स्लिप के बारे में, ये कोई लीव वगैरह के बारे में बताया गया है। और ये शुद्ध वेतन, जो शकल वेतन है, उसके बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पे दिखाया है। अब हम बात करते हैं सकल वेतन के बाद। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी गई है, यहाँ पे पे स्केल जो है वो 2 आपका रहेगा। यही वेतन वृद्धि की तिथि, इंक्रीमेंट की डेट है यहाँ पे दी हुई है, ये है 1/1 यानी 1 जनवरी 2021 में। और ये आपका जो मोबाइल नंबर है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे ये कुछ दिखाया गया है, कार्यभार की तिथि जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपकी फरवरी 2020 में, या तो जनवरी रहा होगा या फरवरी रहा होगा या मार्च रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद है ये कोई शायद अकाउंट नंबर है, ये भुगतान विधि, ये कोई पेमेंट का मोड है, किस तरह से पेमेंट करेंगे, ये बैंक का नाम है, ये अकाउंट नंबर है, और ये पेन का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई आपको जो लीव वगैरह मिलती है उनके बारे में बताया गया है। ये LAP 30 है, LHAP 20 है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना, रेलवे जानकारी के नाम से यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। अब मैंने पीछे की जो पे स्लिप बनाई थी उसकी मैं यहाँ वीडियो आपको डाल दूंगा, जो ट्रेनिंग के टाइम की थी। अब यहाँ पे जो कुल वेतन है इसका मैंने आपको बता दिया, शकल वेतन जो बताया हुआ है इतना है, 52,900। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इतना जो वेतन बना है इस कैंडिडेट का, वो किस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, बेसिक पे 19,900 रुपये है,
ये क्या है, एरियर बेसिक पे 25,390, डियरनेस अलाउंस 3383 यानी कि 300 सॉरी हाँ 3,383 रुपीज़ इस तरह से हो गया है ना। उसके बाद है एरियर डी ए 4,316 रुपीज़। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे इसको गौर से देखना है एक बार। मैं थोड़ा जूम आउट और कर लेता हूँ, शायद हो नहीं रहा है जूम, इतना ही होगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो ये सैलरी है ये ट्रेनिंग के बाद की सैलरी इतनी एकदम से बढ़ के नहीं मिलती है। ये उसकी सैलरी नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। ये सैलरी यहाँ देखो, ये क्या है, एरियर है। ये कोई उस बच्चे की जो पीछे की तनख्वाह रही होगी उस तनख्वाह उसको नहीं मिली होगी, उस तनख्वाह को इसमें ऐड किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिक तो 19,900 ही है। अगर सैलरी आपकी इतनी आती तो आपका बेसिक के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता, क्योंकि जब आपकी बेसिक 19,900 होती है तो आप मान के चलो आपको उससे 5-7 हज़ार रुपये ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी 26 के करीब हो सकती है, 27 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 30 से ऊपर नहीं होगी, आप 30 मैक्सिमम मान सकते हो। लेकिन यहाँ तो 53,000 रुपये बना रखी है। और यहाँ पे क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाकी ये देखो डियरनेस ये आपका जो हो गया 19,900। और जो ये एरियर है, एरियर बेसिक पे ये कोई पीछे की उसकी जो सैलरी रही होगी तो उसको एरियर के रूप में दिया है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का ये रूल होता है जब आपको गवर्नमेंट का कि जब आपकी सैलरी, मान लीजिए आप अभी अगस्त चल रहा है या सितंबर चल रहा है, मान लीजिए आपको छठे महीने की जून में या जुलाई में या फिर मई में किसी भी महीने की आपको सैलरी अगर नहीं मिली है तो उस सैलरी को रोक दिया जाता है या नहीं दी जाती है। तो उसको आपको नेक्स्ट कभी भी जब भी गवर्नमेंट के पास ये बिल पास होता है तो क्या वो करते हैं, वो एरियर के रूप में देते हैं। तो वो सैलरी आपके पास डायरेक्ट बैंक में आ जाती है, उसकी कोई पे स्लिप बन करके नहीं आती। तो ये रूल रहता है। तो इसमें आपको ये जो सैलरी दी गई है ये डायरेक्ट एरियर के रूप में दी गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे ना ये एरियर। अब उस एरियर का जितना ये एरियर दिया है ये करीब आपका 1-1.25 महीने का एरियर है, क्योंकि महीने की तो 19,900 आपकी बेसिक है, तो ये तो 5-6 हज़ार रुपये उससे फालतू ही हैं। तो और जो जितना एरियर बनाया उस एरियर का 17% महंगाई के हिसाब से आप 25,390 का 17% के हिसाब से जोड़ के देखना कितना एरियर बनता है। ठीक है, एरियर का वो डीए कितना बनता है, ये डियरनेस अलाउंस है एरियर का, तो ये 4316 रुपये बना है। ठीक है, 4,316 रुपीज़, 4,316 रुपये ये उस एरियर का क्या बना है, उस एरियर का ये डीए बनाया, यानी कि उस एरियर का महंगाई, किस एरियर का, इस एरियर का 25,390 रुपये का ये महंगाई भत्ता बना है। तो ये सैलरी अगस्त मंथ की है, लेकिन इनको जो पीछे का एरियर है किसी महीने की सैलरी नहीं मिली है उसको इसके अंदर ऐड करके दिया गया है। ज़्यादा ये इतनी सैलरी कभी भी एक साथ नहीं बढ़ती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब एएलपी साथी जो ज्वाइनिंग करेंगे, एएलपी साथी ट्रेनिंग के बाद उनकी हो सकता है कि उनको जो टेक्नीशियन है उनसे डबल सैलरी कही जाती है, कि उनसे 1.5 गुना 1.25 गुना करीब उनको सैलरी मिलती है। उनकी आप मान सकते हो 40+ हो सकती है, लेकिन जो टेक्नीशियंस आती हैं उनकी नहीं होगी। कुछ एक कैटेगरीज ऐसी है जिनको ट्रैवलिंग के साथ या गाड़ी के साथ जाना रहता है, तो उनकी हो सकता है कि 40,000+ हो जाए या 40,000 हो जाए। बाकी महंगाई भत्ता पे डिपेंड करता है और गवर्नमेंट के इंक्रीमेंट पे जो आपके लगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उस पर हो सकता है। लेकिन ये जो है जो टेक्नीशियन बाकी अदर साथी है उनकी इतनी सैलरी है एकदम से नहीं होने वाली। तो ये मैंने आपको इस तरह से समझाया कि ये जो पीछे रही हुई सैलरी है वो इसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो एकदम से ऐसे चौंकना नहीं है कि इतना हो गया, मैं भी खुद पहले मैं ये सोचा कि इतना कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।